नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका महाभारत की पूरी कहानी के दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे राजा भारत के नाम पर यह देश भारतवर्ष कहलाया और कुरु वंश की नींव पड़ी। आज हम उस वंश में आगे बढ़ते हैं जहां एक महान राजा शांतनु का समय आता है और उनकी जिंदगी में एक दिव्य स्त्री का आगमन होता है। बहुत समय पहले हस्तिनापुर के सिंहासन पर राजा शांतनु विराजमान थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। वे अक्सर गंगा नदी के किनारे घूमने जाते थे और प्रकृति का आनंद लेते थे। एक दिन जब वे गंगा के तट पर टहल रहे थे तो उन्हें एक अत्यंत सुंदर और दिव्य युवती दिखाई दी। उसकी छवि ऐसी थी मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसकी चाल में लहरें थीं, उसकी आंखों में गंगा की गहराई थी। राजा शांतनु पहली नजर में ही उस पर मोहित हो गए। उन्होंने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहां अकेली क्यों खड़ी हो? युवती मुस्कुराई और बोली, मैं गंगा हूं, नदियों की देवी। अगर आप मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो एक शर्त माननी होगी। राजा शांतनु ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? गंगा ने कहा, आप मेरे द्वारा जन्मे किसी भी पुत्र से कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। जो कुछ भी मैं करूंगी आप चुपचाप देखते रहेंगे। अगर आप ये वादा करते हैं तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। राजा शांतनु इतने मोहित थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे ये वादा कर लिया। दोनों का विवाह हुआ और गंगा शांतनु की रानी बन गई। समय बीतता गया। गंगा ने पहला पुत्र जन्म दिया, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उन्होंने उस नवजात शिशु को गंगा नदी में डुबो दिया। शांतनु देखते रह गए, लेकिन वादे के कारण कुछ नहीं बोले। ऐसा ही दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां पुत्र भी हुआ। हर बार गंगा शिशु को जन्म देती और तुरंत नदी में प्रवाहित कर देती। शांतनु हर बार दुखी होते, लेकिन अपनी शर्त याद करके चुप रह जाते। आखिरकार 8वें पुत्र का समय आया। गंगा ने 8वें बालक को भी जन्म दिया, लेकिन इस बार जब वे उसे नदी में ले जाने लगी तो राजा शांतनु ने रोक लिया और व्यथित होकर कहा, हे देवी, अब बस करो। तुमने 7 पुत्रों को मार डाला, इस 8वें को मत मारो। मैं तुम्हारी शर्त तोड़ रहा हूं, लेकिन यह क्रूरता अब और सहन नहीं होती। गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, आपका वादा टूट चुका है। अब मैं यहां नहीं रह सकती, लेकिन मैं आपको 8वें पुत्र को सौंप रही हूं। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये देवताओं का अंश है। मैं इसे अपने पास ले जाकर उचित शिक्षा और प्रशिक्षण दूंगी। जब समय आएगा मैं इसे आपके पास वापस लौटा दूंगी। गंगा ने 8वें पुत्र को राजा शांतनु को सौंपा और स्वयं गंगा नदी में विलीन हो गईं। ये 8वां पुत्र आगे चलकर देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो हम सब उसे भीष्म के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे शांतनु और गंगा का दिव्य विवाह हुआ और 8 पुत्रों में से सिर्फ एक जीवित बचा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि गंगा भीष्म को कैसे बड़ा करती हैं, भीष्म का बचपन कैसा बीतता है और आगे क्या घटनाएं होती हैं। क्या सचमुच गंगा अपने बेटों को मार रही थीं या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य था? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।